अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। मेरे महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पैदा की। उन मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला की एक अज़ीम मखलूक़ पहाड़ है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ उन्वानात से बार बार उसका तज़किरा किया। और क्यों ना हो, पहाड़ों का तज़किरा क़ुरान करीम में क्यों ना हो, जबकि इस्लाम की पूरी तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबियाए किराम आए, उनमें से अक्सर अंबियाए किराम की तारीख़ ये पहाड़ों से वाबस्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जब तौबा कबूल हुई तो जबल रहमत पर कबूल हुई, जहाँ पर आज भी हुज्जाज किराम जा कर के अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, चूँकि जबल रहमत पर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसीलिए हुज्जाज किराम वहाँ जा कर के अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी करते हैं और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ आप उठाइए तो क़ुरान करीम ख़ुद बयान करता है, वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया, तूफ़ान नूह आया, तो तूफ़ान नूह के बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जब ठहरी है जा कर के, तो जूदी पहाड़ के ऊपर जा कर के ठहरी है। इसी तरीक़े से आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत आप देखिए तो उनका भी ताल्लुक़ पहाड़ से, उनकी भी तारीख़ वाबस्ता है। क़ुरान करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्न इलैका सुम्म इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अ सुम्म उदउहुन्न यातीनक सअया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि मेरे परवरदिगार, आप मुझे दिखलाइए कि आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेंगे। कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ऐ मेरे खलील, क्या आपको मुझ पर यकीन और ईमान नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यकीन तो है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी आँखों से मैं देख लूँ और मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। आपकी ज़ात पर यकीन है और आपके ऊपर मेरा ईमान है, आप हर चीज़ पर कादिर हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपनी आँखों से देख करके चाहता हूँ कि मेरा दिल ये मुतमईन हो जाए। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे खलील, आप अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदों को लो, 4 परिंदों को लो और फिर उनकी बोटियाँ बना करके अलग अलग पहाड़ों पर उनको रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया।
4 परिंदों को लिया और फिर उनको जमा करके बोटियां बना करके मिक्स करके फिर अलग अलग पहाड़ों पर उसको रख दिया। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इब्राहीम अब इनको पुकारो, ये तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों को पुकारा तो हर पहाड़ से बोटियां जमा हुई और एक एक परिंदा तैयार होता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलावे पर चारों के चारों परिंदे आ गए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ है जो पहाड़ से मुताल्लिक़ है। इसी तरीक़े से आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबूवत से सरफराज फरमाया वो कोहे तूर के ऊपर, तूर पहाड़ के ऊपर। और ये पहाड़ तूर पहाड़ ऐसा पहाड़ है जिसकी कसम भी मेरा रब कुरान करीम में खाता है, व तूर व किताब मस्तूर। इसी तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ आप उठाइए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुस्तकिल जो वाज़ है, पहाड़ी का वाज़, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ पर चढ़ कर के अपनी कौम को ख़िताब किया, उनको वाज़ व नसीहत की। वो पहाड़ जिस पर आपने ख़िताब किया वो उसे कोहे ज़ैतून कहा जाता है। इसी तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पहाड़ों पर चले जाते थे और वहाँ जा कर के अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की तारीख़ ये पहाड़ों से ही वाबस्ता है। आपको जब नबूवत से सरफराज किया जाना था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ के गार को मुंतखब किया, गार हिरा को। गार हिरा में आप जाते थे, कई कई दिनों तक आप उस गार हिरा में अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे उस गार में जा कर के, गार हिरा में जा कर के। हिरा एक पहाड़ है। इसी तरीक़े से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इज्तिमाई दावत दी, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो जगह कोहे सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर के आपने कहा कि ए कुरैश के लोगों, ए बनु हाशिम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से डराता हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम एक अल्लाह के परस्तार हो जाओ। तुम सिर्फ़ इतना कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे तुम। उस वक्त आपकी कौम ने और कुरैश के लोगों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाया जिसमें पेश पेश अबू लहब था। तो पूरे इस्लाम की तारीख़ ये पहाड़ों से ही वाबस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर पहाड़ों का तज़किरा किया है। पहाड़ों की तख्लीक़ का मकसद और पहाड़ों के पैदा करने की हिकमत ख़ुद कुरान करीम ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वाल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया और पहाड़ों को मेखों की तरह, कीलों की तरह ज़मीन में गाड़ दिया। दूसरी जगह पर इसी को कुरान करीम ने कहा, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श नहीं बनाया और पहाड़ों को हमने मेखों की तरह नहीं बनाया। मेख कील और खूंटे को कहा जाता है। कील जब गाड़ी जाती है, आपने देखा होगा जिस चीज़ में कील को गाड़ी जाती है
तो वो कील जितना बाहर होती है उससे कहीं ज़्यादा उसका हिस्सा अंदर होता है। और साइंस ने आज इसको तस्लीम किया है कि पहाड़ जितना ये ज़मीन से ऊपर दिखाई देते हैं, बुलंदी पर होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये नीचे होते हैं। बल्कि यहाँ तक साइंसदानों ने लिखा है कि समंदर की जो सतह होती है, समंदर की निचली जो सतह होती है, निचली सतह तक पहाड़ों की जड़ें मौजूद होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पहाड़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, इस पहाड़ को किस तरीक़े से अल्लाह ने ज़मीन में गाड़ा है। जितना हिस्सा आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। अल्लाह ने इसी को कहा अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा, कि पहाड़ को हमने मेखों की तरह, कील की तरह और खूंटे की तरह ज़मीन में गाड़ दिया है। असल में हुआ ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया तो ये ज़मीन हिलने लगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई और ज़मीन को पैदा किया तो ये ज़मीन हिलने लगी, काँपने लगी, थरथराने लगी, इस पर लर्ज़ा तारी हो गया। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, इस पर तो कोई ठहर नहीं सकता, इस पर तो कोई नहीं ठहर सकता। इतना ये हिल रही है, इतना इसके ऊपर लर्ज़ा तारी है और इतना ये डामाडोल हो रही है, इस पर कौन ठहर सकते हैं। रातों रात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया। सुबह होते ही देखा फरिश्तों ने कि ज़मीन अपनी जगह पर साकित हो चुकी है, ज़मीन अपनी जगह पर ठहर चुकी है और पहाड़ जैसी अजीम मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करके ज़मीन को साकित कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन ये हिलने लगी और अल्लाह से फ़रियाद करने लगी कि मेरे परवरदिगार, आप मुझ पर बनी आदम को पैदा फरमाएंगे, मेरी पुष्ट पर इंसान को आप रखेंगे जो मुझ पर गुनाह करेंगे, आपकी नाफरमानियाँ करेंगे, कत्ल व गारत गिरी करेंगे, अय्याशी और मक्कारी करेंगे, आपकी नाफरमानियाँ मेरी पुष्ट पर करेंगे। इसलिए ज़मीन उस गुनाह के बोझ को महसूस करते हुए हिलने लगी, काँपने लगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को पैदा कर दिया तो ज़मीन की ये हरकत बंद हो गई। फरिश्तों ने जब देखा पहाड़ों को तो अल्लाह से कहने लगे कि या अल्लाह, इतनी ताकतवर चीज़ आपने, इतनी ताकतवर मखलूक आपने पैदा किया है, क्या इससे भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक आपने पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि हाँ, इससे भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक मैंने पैदा किया है और वो है लोहा। लोहा ये पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर देता है, पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देता है, तोड़ देता है। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ आपने पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि हाँ, आग मैंने पैदा की है जो लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो लोहे को नरम और मोम बना देवे। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, आग से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ आपने पैदा फरमाया। अल्लाह ने कहा कि हाँ, आग से भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक मेरे पास में मौजूद है और वो है पानी जो आग को बुझा देवे। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, पानी से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ आपने पैदा फरमाया। अल्लाह ने कहा कि हाँ, हवा पानी से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो बादलों को उड़ाए फिरती है लेकर के, पानी को उड़ाए फिरती है लेकर के। आपने देखा नहीं, हवाओं के दोष पर ही तो बादल चलते हैं। वो हवाएं होती हैं जो बादलों का रुख मोड़ दिया करती हैं। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, क्या आपने हवा से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हाँ, हज़रत इंसान, ये हवा से भी ज़्यादा ताकतवर है हज़रत इंसान। और ये तो आज हम अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आज हवाओं के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया इस हज़रत इंसान ने।
हवाओं पर भी कंट्रोल इस हज़रत इंसान ने कर लिया है और हवाओं के दोष पर ये चलता है, फ़िज़ाओं में ये उड़ रहा है। आज काबिज़ हुआ कि नहीं? तो आज ये हवाओं के ऊपर भी हुकूमत कर रहा है। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, इस हज़रत इंसान यानी मर्द से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ आपने पैदा की है, मर्द से भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक आपकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हाँ, औरत है। औरत ये मर्द से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो मर्द को अपने काबू में कर लेती है। क्यों नहीं होता? ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि औरतों के सामने मर्द ये बेबस नज़र आता है। क्या मेरे रब की शान है। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम व अनहारा व सुबुला लअल्लकुम तहतदून। ज़मीन में हमने पहाड़ों को गाड़ दिया मेखों की तरह, कीलों की तरह, ताकि ये ज़मीन तुमको लेकर के डामाडोल ना हो जावे और ज़मीन ये लेकर के तुम्हें ढलक ना जावे। आज साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि ज़मीन में जो ज़लज़ले और जो झटके आज कसरत से हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब ये है कि पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और पहाड़ों को ख़त्म किया जा रहा है। वो तो खैर अल्लाह की मसलिहत, अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की कुदरत वो अपनी जगह पर है, लेकिन ज़लज़लों की कसरत का जहाँ और बहुत सारा सबब हो सकता है, वहाँ एक सबब ये भी है कि पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ों की तादाद को कम किया जा रहा है, पहाड़ों के हिस्सों को ख़त्म किया जा रहा है। ये ज़मीन में पहाड़ों का मौजूद होना, यह अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम कुदरत का शाहकार है। ये पहाड़ मुख्तलिफ़ मकामात पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों का तज़किरा किया है, वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पहाड़ के मुतालिक सवाल करते हैं, पहाड़ के मुतालिक ये लोग आपसे पूछते हैं कि जब क़यामत का वक़ूअ हो जाएगा, आपके कहने के मुताबिक आसमान भी टूट जाएगा, चाँद सितारे भी टूट जाएंगे, ये दुनिया का निज़ाम एकदम तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तो फिर इन पहाड़ों का क्या होगा? फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा रब इन पहाड़ों को जड़ से उखाड़ देगा, इनको रेज़ा रेज़ा बना देगा। व तकूनुल जिबालु कलअइन। क़यामत के दिन ये पहाड़ जो होंगे, ये कुरान करीम की आयत हैं, पहाड़ क़यामत के दिन ये रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। जिस तरीके से रूई का गाला हो और हवाएं तेज़ चल रही हो, तो किस तरीके से रूई के गाले उड़ते फिरते हैं, इसी तरीके से क़यामत के दिन मेरा परवरदिगार इन पहाड़ों को भी रूई के गालों की तरह उड़ा दे। फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। तो देखेगा कि ज़मीन को ये बिल्कुल चटियल मैदान हो जाएगी, ये पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल, पहाड़ों को चला दिया जाएगा। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। क़यामत के दिन तो देखेगा कि आज ये जो पहाड़ तुमको नज़र आते हैं, अपनी जगह पर ठहरे हुए, अपनी जगह पर जमे हुए, बिल्कुल क़यामत के दिन तो देखेगा अपनी आँखों से, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, ये बादलों की तरह उड़ते फिरेंगे जब क़यामत के दिन आएगा। मेरे रब ने इन पहाड़ों का मुख्तलिफ़ मकामात पर तज़किरा किया है। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। ज़मीन को मेरा रब उस वक्त इस तरीके से हमवार कर देगा कि उसमें ना तो तुम कुछ कजी देखोगे, टेढ़ापन देखोगे, ना कहीं पस्ती और ना ही कहीं बुलंदी तुम देखोगे। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लह व ख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा।
उस दिन एक पुकारने वाले की पुकार को सुन कर के सब उस पुकार के पीछे दौड़ लेंगे। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मउ इल्ला हमसा, और उस दिन सारी की सारी आवाज़ें ये दब जाएंगी, किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी, बस कदमों के चलने की जो आहटें हुआ करती हैं बस वही आहट होगी और वही आवाज़ होगी, उसके अलावा किसी की आवाज़ न निकलेगी। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमान फ़ला तस्मउ इल्ला हमसा।